पाई, गेम ऑफ थ्रोन्स, जीरो और पा जैसे आइकॉनिक फिल्मों और शो में दिखाए गए जबरदस्त सीन आखिर कैसे बने? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले के ज़माने में अधिकतर सामान्य घरेलू फिल्में ही बना करती थी, जिसमें इक्का दुक्का ही एक्शन सीन होते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ नए तरह की कहानियाँ लिखी जाने लगी और अब जनता को वही घिसी पिटी पारिवारिक फिल्मों में कुछ अलग एक्शन पैक देखने का चस्का लग गया था, जिसके लिए नए तरह के ग्राफिक और टेक्निक्स की जरूरत महसूस हुई। और तब फिल्म मेकिंग की दुनिया में आई VFX टेक्निक। और दोस्तों, यही वो एडवांस टेक्निक है जिसकी हेल्प से वो सारे सीन बनाए जाते हैं जिन्हें देखते वक्त आप थिएटर में अपनी कुर्सियों पर उछल पड़ते हैं। दोस्तों, VFX का मतलब होता है वर्चुअल इफेक्ट फिक्सर, यानी इसका इस्तेमाल किसी भी सीन में इफेक्ट डालकर उसको बेहद प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से बड़े बड़े महल, नदी, पहाड़, जंगल, तरह तरह के जानवर, बिल्डिंग और न जाने क्या क्या बिल्कुल इस तरह बनाए जाते हैं जिससे देखने वाले को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि वो पर्दे पर दिख रहा वो बिल्कुल असली और सच का मौजूद है। इसके अलावा VFX से भूकंप के झटके, सुनामी, तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं के सीन, बम ब्लास्ट, एक्सीडेंट और आग लगने जैसे खतरनाक और रिस्की सीन भी क्रिएट किए जाते हैं। इससे एक्ट्रेस को न सिर्फ हवा में उड़ाया जा सकता है, बल्कि उन्हें बिना छुए उनके बीच में किसिंग और लव मेकिंग सीन भी करवाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये VFX की टेक्निक आखिर काम कैसे करती है। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, VFX करने के लिए काफ़ी हाई वर्जन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और ये 4 तरह के होते हैं। CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी, इसके द्वारा 2D और 3D बनाए जाते हैं, जैसे आमतौर पर असली दिखने वाले जानवर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खेल के मैदान इत्यादि इसके लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए जंगल बुक और द लायन किंग फिल्म के जानवरों को ले लीजिए। CGI में मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, एनिमेशन, FX और कंपोजिंग जैसी 6 चीजें होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है और इनके कारण ही इतने शानदार ग्राफिक हमें पर्दे पर दिखते हैं। दूसरे नंबर पर है स्पेशल इफेक्ट। दोस्तों, CGI की तरह इसमें भी सीन को और प्रभावशाली बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे आग लगाना, सुनामी लाना, ब्रिज गिराना जैसे काम स्पेशल इफेक्ट द्वारा किए जाते हैं। बस फर्क इतना है कि CGI इफेक्ट 3D में डाले जाते हैं और ये इफेक्ट नॉर्मल लोकेशन वाले सीन में। तीसरे नंबर पर है मोशन कैप्चर। इसमें किसी भी एक्टर को एक मोशन कैप्चर सूट पहनाकर उसके मोशन यानी हाव भाव को डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे CGI की हेल्प से बनाए गए मॉडल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसमें सॉफ्टवेयर की मदद से सिंक किया जाता है, जैसे हर मार्वल की फिल्म में आप देखते हैं। चौथे नंबर पर है प्रोस्टिक मेकअप। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जिसमें आर्टिस्ट का रंग रूप बदल दिया जाता है। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला घंटों करवाए जाने वाला हैवी मेकअप, जिसके बाद एक्ट्रेस खुद डायलॉग बोलते हैं, जैसे पा, कपूर एंड सन्स और साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म आई में ऐसा ही हुआ था। लेकिन कई फिल्में ऐसी भी होती है जब एक्ट्रेस को काफ़ी एक्शन सीन भी साथ ही साथ करने होते हैं जो हैवी मेकअप के साथ करना संभव नहीं होता, जैसे मार्वल के हल्क, थैनोस या पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन अवतार के साथ काफ़ी कैरेक्टर इसके साथ अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे सीन को शूट करने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप एंड मोशन सूट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्पेशल मार्क बने होते हैं। फिर एक्टर के सीन परफॉर्म को कैमरे में कैप्चर करके सॉफ्टवेयर द्वारा CGI से बने मॉडल के साथ जोड़ दिया जाता है। फिर आखिर में फाइनल एडिटिंग और डबिंग होती है और एक मूवी बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह इतनी मेहनत के बाद